नमस्कार मित्रों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जो आरबीएससी की 10th में बुक चलती है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, इसका जो 5वां चैप्टर है राजस्थान की चित्रकला और लोक कला, ये चैप्टर हम देख रहे थे। इसमें हम पहले वीडियो में चित्रकला देखी थी। आज हम जो ये वीडियो है 14वां वीडियो है, इसमें 13वें वीडियो में हम लोक चित्रकला देखी थी। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे लोक कला। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान की लोक कला। लोक कला आम इंसान के द्वारा बिना किसी तामझाम व प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है तो लोक कला कहलाती है। तो ये लोक कला की परिभाषा है। वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की वास्तविक वाहक या प्रस्तुतकर्ता होती है। अब देखते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक कला। तो पहले देखते हैं सांझी। सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। जो श्राद्ध पक्ष होता है उसमें सांझी दशहरे से पूर्व बनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं होती हैं, वो सफेद पुती दीवानों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती हैं और उसका पूजन करती हैं। इसे सांझी, संजूली, सांजुली, सिद्धि, सिंजी, सांझ के आंजी, हाजिया आदि नामों से जाना जाता है। तो ये सांझी के ही नाम है। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उनमें कांस के टुकड़े, मोती, सूड़ी, कोड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल पत्तियों आदि का प्रयोग द्वारा एक दमकती हुई रंगीन चित्राकर्षण आकृति बनाती। सांझिए ये माता पार्वती का रूप मानकर अस्सेवर घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती है। पहले दिन से 10वें दिन तक, जो पहला दिन है उससे लेकर 10वें दिन तक एक या दो प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं। परंतु अंतिम 5 दिनों तक बहुत बड़े आकार में सांझी की रचना की जाती है, जिसे संजिया कोट कहते हैं। जो संजिया कोट है ये अंतिम 5 दिन में उसमें बड़े सांझी बनाए जाते हैं, उसको संजिया कोट कहते हैं। पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक ढोलक या नगारे, 9वें दिन बदनवार व 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। आखिरी 5 दिन संजिया कोट में बीसों बीस सबसे बड़े आकार में सांझी माता व मानव, पशु पक्षी, प्रकृति आदि का चित्रण किया जाता है। अब देखते हैं माडना। माडने दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, शौक, कड़ा रखने का स्थान, पूजन स्थल आदि पर ये माडने अंकित किए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि के साथ ही गलीसा, मोरमोरनी, गमले, कलिया, बदनवार, बच्चे के जन्म पर गलीसा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार, गणगौर पर गुणों का जोड़, जो गुण है एक मिठाई है उसका जोड़, घेवर, लहरिया, तीज पर घेवर, लहरिया, शौक, फूल, बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। तो ये बताए गए हैं कि कौन से त्योहार पर कौन से मारने बनाए जाते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी तथा पथवारी मांडी जाती है। तो ये तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं तो पुष्कर पेड़ी और पथवारी मारना है वो मांडा जाता है। मारणों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, वर्त आदि आकृतियां भी बनाई जाती हैं। ये मारने अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्त व ज्यामितीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण है। अब देखते हैं फड़। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में, तो ये भीलवाड़ा का शाहपुरा है, ये फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी वनरस से एग्जाम हुई थी, अब दिसंबर में ही हुई थी 2022 में। तो उसमें पूछा गया था कि शाहपुरा यानी जो भीलवाड़ा का कौन सा कस्बा है वो फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो शाहपुरा, शाहपुरा में जो सीपा जाती है उसके जोशी सितेरे इनके द्वारा फड़ चित्रण किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में फड़ कहते हैं। भीलवाड़ा निवासी शिरलाल जोशी, जो शिरलाल जी जोशी है, इस शैली के प्रमुख चित्रकार है। फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती है। तो फड़ का वासन कौन करते हैं? भोपे।
ये भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेटकर गांव गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हता या जंत्रवादी यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए भाषण करते हैं। तो ये रावण हता वाद्य यंत्र है, ये भोपों का वाद्य यंत्र है। ये भी वन रक्षक इसी एग्जाम पूछा गया था दिसंबर 2022 में कि रावण हता किन का वाद्य यंत्र है, तो ये भोपों का वाद्य यंत्र है। ये लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का एक अनूठा संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन में अनेक प्रसंगों व उनके संबंधी चमत्कारों को चित्रित किया जाता है। चित्रों में मुखाकृतियों को सबसे बड़ा बनाया जाता है, अन्य आकृतियां इस उसके अनुवाद में कई छोटी बनाई जाती। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। जैसे देवियां हैं वो नीली, देव लाल, राक्षस काले, साधु सफेद या पीले हैं, और सिंदूरी व लाल रंग शौर्य और वीरता का प्रतीक है। फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथ कते दो सूती कपड़े, जो सूती कपड़े होते हैं वो हाथ से कते हुए होते हैं, दो सूती कपड़ों पर गेहूं या चावल के माड़ में गोंद मिलाकर कलप लगाया जाता है। जो कलप है ये पहले कपड़ों पर लगाया जाता है। सतह तैयार होने पर उसे घोट कर समतल किया जाता है। इस पर 5 या 7 रंगों में चित्रण किया जाता है। रंगों में गेरू, इरमिस, जंगाल, हड़ताल, प्योड़ी, सिंदूर, इंगुल, काजल, सूना व नील आदि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा व लाल रंग कपड़ों में, पूरा वास्तु निर्माण में, व अंतिम रेखाएं जो खुलाई होती है वो केवल काले रंग से की जाती है। तो ये फट चित्रण कैसे किया जाता है वो दर्शाया गया है। अब देखते हैं पाने। जो पाने हैं ये राजस्थान में विभिन्न उत्सवों और त्योहार होते हैं उस पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र, इसको पाने कहते हैं। ये प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। दीवार चित्रों के ऑप्शन के रूप में विकल्प के रूप में इन पात्रों का प्रचलन हुआ है। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीदकर समयानुसार प्रयुक्त करते हैं। राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, रामकृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि के पाने प्रचलित हैं। जो श्रीनाथ जी का पाना है इनमें सर्वाधिक कलात्मक है, ये जिनमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है। श्रीनाथ जी का पाना ये भी 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है इसमें। अब देखते हैं कावड़। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव है। उसके खिरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री हैं। उन्होंने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग किए। तो ये मांगीलाल मिस्त्री है, ये कावड़ जो लोक कला है उससे संबंधित है। तो ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है। इनकी बनी कावड़े देश विदेश में कई जो संग्रहालय है उनमें रखी गई है। कावड़ जनजीवन की धार्मिक आस्था और विश्वास से जुड़ी है, इसलिए इसका भाषण श्रवण कर लोग श्रद्धा अभिभूत हो जाते हैं और मनमाना दान करते हैं। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कला करती है। जो कावड़ है ये एक मंदिर नुमा काष्ठ कला करती है जिसमें कई द्वार होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित होते हैं। कथा वासन के साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं और अंत में राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती हैं। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है और उसके ऊपर फिर काले रंग के पौराणिक कथाओं के चित्रांकन किया जाता है। इसमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला आदि विभिन्न चरित्रों व घटनाओं का विवरण होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़ व लोक देवी देवताओं जैसे बाबू जी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपीचंद भर्तरी को कथा अनुसार कावड़ में चित्रित करते हैं। अब देखते हैं क्या आप जानते हैं। तो ये गोड़लिया होता है, ये क्या है ये देखते हैं। पशुओं के शरीर पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। यानी जो पशु होते हैं उस पर जो दाग दिए जाते हैं तो वो गोड़लिया है। दागने की ये क्रिया अटेरना तथा दाग के निशान गोड़लिया कहलाते हैं।
पशुओं के ये चिन्ह कई जाति विशेष के, कई अंचल विशेष के, तो कई विशिष्ट राजघरानों के प्रतीक होते हैं। दागने की इन चिन्हों में प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानव आकृतियां, विविध कृषि उपकरण तथा दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु के विभिन्न अंकों का समावेश मिलता है। ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी, लोहे के पीतल के अक्षर या अथवा किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म कर दाग दिए जाते हैं। अब देखते हैं मेहंदी। राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलन में। स्त्रियां व बालिकाएं तुलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मारती हैं। सोजत व मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। जो सोजत की मेहंदी और मालवा की मेहंदी है, ये मारवाड़ में प्रसिद्ध है। मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजनों व शुभ कार्यों में लगाई जाती है। मेहंदी में विविध प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इनमें दीपावली पर पान, हथेली की बात, शंख, पगलिया, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र व मकर संक्रांति पर घेवर, बीजनी, करवा, सौत व ये थोड़ा जो मेहंदी के प्रकार है वो दोबारा देखते हैं, तो मिक्स हो गया मामला। मेहंदी दीपावली पर पान, हथेली की बात, शंख, पगलिया, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र, तो ये दीपावली पर जो मेहंदी दी जाती है उसके प्रकार है। मकर संक्रांति पर घेवर, बीजनी, केवर और बीजनी है, ये मकर संक्रांति पर मेहंदी की दी जाती है। करवा चौथ पर सबड़ी, स्वास्तिक, ये करवा चौथ पर। रक्षाबंधन पर लहरिया और सीख व शादी पर तोरण, केरी, सिंगाड़ा, स्वास्तिक, कलश, फूल, ये जो मेहंदी के प्रकार है। जैसे दीपावली पर, मकर संक्रांति पर, करवा चौथ पर, रक्षाबंधन और शादी पर, तो ये मेहंदी के प्रकार है, ये देख लेना एक बार। अब देखते हैं गोदना। शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना कहते हैं। आदिवासी लोगों में गोदना गुदवाने की अधिक सावरा है। पर्याप्त धन व आभूषणों के अभाव में शरीर के विविध अंगों पर गोदने गुदवा कर वे अपने सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। स्त्रियां ललाट पर साध, तिलक, आड़ खुदवाती है। आंखों को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे के पलक के साथ सारिया खुदवाती है। जो आंखों को तीर के समान पैनी दर्शाने के लिए जो नीचे की पलक होती है उसके साथ सारिया है, ये खुदवाती है। धार्मिक प्रतीक जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक, कलश, ओम व त्रिशूल, पशु पक्षी, फूल पत्तियां व वृक्ष, दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं आदि खुदवाई जाती। अब देखते हैं कोठियां। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भंडारण हेतु कलात्मक कोठियां निर्मित की जाती हैं। कोठियां चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विविध प्रकार की जाली, झरोकों, कंगूरे, देवी देवताओं, जीव जंतु, बेल बूटे तथा मारने उतारे जाते हैं। इन कोठियों में अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपभोग की वस्तुएं रखी जाती हैं, जैसे घी, दूध, दही आदि रखे जाते हैं। अब देखते हैं व्हील। व्हील क्या है? पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में व्हील व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती। व्हील क्या है? तो ये बांस की पतली पतली खपसियां होती है, उसको धागों से बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती। ये व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने के लिए होती है। इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे ग्वाक्स, जालियां और कंगूरे बनाए जाते हैं। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं। इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र है, उसमें एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलते हैं। जो व्हील है ये पश्चिमी राजधानी है, जैसलमेर वगैरह है, उसमें देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कठपुतली। धागों की सहायता से काठ से बनी पुतलियां। कठपुतली का कमाल देखने कोई बनता है। धागा पुतली शैली राजस्थान की देन मानी जाती है।
जो ये धागा पुतली शैली है ये राजस्थान की देन मानी जाती है। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज सिंह और अमर सिंह राठौर जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर दिखाए जाते हैं। सन 1965 ईस्वी में रोमानिया में आयोजित जो तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह था उसमें उदयपुर में उदयपुर के भारतीय भारतीय लोक कला मंडल है उसके कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर तेल का मसा दिया था। तो ये कब हुआ था? रोमानिया में 1965 ईस्वी में। कौन से कलाकार थे? तो उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल है उसके कलाकार थे। अभी एक क्वेश्चन आप थोड़ा देख लेना, ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो है, इसको आप लाइक शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल है और जो टेलीग्राम चैनल है नैनो एकेडमी इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको इस बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी दूसरी पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।